जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने कल वादा किया था आप सभी से कि मैं डेली आपके लिए 10 जो कि इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन होंगे आप सभी के बीच में लाएंगे। नए पुराने जितने भी हो सकते हैं कि क्लास वाइज लाएंगे, और भी अच्छे अच्छे जो भी अपने आधार इंडिया के आधारित आधारित पे है, उसके बाद सारे विश्व के संसार के आधार पे आधारित है। उन सभी पर जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का क्वेश्चन आप सभी के बीच में लाएंगे, और आपके बीच मैं आपसे क्वेश्चन करता हुआ उसका उत्तर बताता चला जाऊंगा। तो आप आशा है कि आप सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन देंगे आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, इसका गठन या स्थापना कब हुई थी? बता सकते हैं? पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी को। कब? 1885 ईस्वी को। तो उसके बाद एक है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग उम्मीद है कि सभी उत्तर दे दोगे इसका। जो करो या मरो जो नारा है, यह किसने दिया था? और यह बहुत ही इंडिया में फेमस थे अपने भारत की आज़ादी में, और जो कि कहीं भी क्रांतियों के लिए ज़्यादातर क्रांतियाँ इन्हीं की होंगी। आप लोग बता दोगे इनको, करो या मरो? हाँ, महात्मा गांधी जी। धन्यवाद। आपको 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, या लेखक इसके कौन है वंदे मातरम का? तो इसका लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। और इसके बाद आप सभी के बीच में नए क्वेश्चन फिर से, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में, मतलब कि यह एक कानून था जिसे काला कानून के नाम पे यहाँ के लोगों ने, क्योंकि यह इंडियंस के लिए बहुत ही खतरनाक थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलती आप सभी के लिए सजा, इसमें थोड़ा बुरा था इंडियंस के लिए, इसीलिए इस काला कानून कहा गया था जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह 1919 में आया था। पांच क्वेश्चन आप सभी को हो गए। उसके बाद आते हैं जलियांवाला बाग, सबसे इम्पोर्टेंट होंगे आप सभी के ये। लगभग हमारे उम्मीद से ये क्लास 10th में हम लोगों को लिए बहुत पूछता था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, और ये सभी के जुबान पे रटा हुआ था। तो इसका उत्तर कौन बताएगा? तो इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद आते हैं आप सभी को फिर से नया क्वेश्चन। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन ऐसा था, या फिर कौन गोली चलाने की आदेश दिया था? जब सभी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे तो उन पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। और इसके बाद आप सभी के लिए हाँ, एक अच्छा है, गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह कब शुरू किया गया था? तो यह 1930 में शुरू किया गया था। बीच में फिर से थोड़ा देर के लिए ब्रेक था, उसके बाद फिर से शुरू हो गया था। तो आप सभी के लिए फिर 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस। और इसके बाद आप सभी को लिए जो कांग्रेस के जो अधिवेशन में, जैसे पूर्ण स्वराज की मांग हम लोगों को द्वारा नहीं, जो वहाँ के महान पुरुष थे जवाहरलाल नेहरू जैसे हुए, इन लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग पहले ही कर दी थी। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, मतलब कहाँ पर किया गया था पूर्ण स्वराज के अधिवेशन की मांग जो थी, कहाँ पर किया गया था? तो ये लाहौर में किया गया था। शायद 1930 में ही इसका, जो 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसके बाद आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहां से भारत कब आए थे? तो 1915 में गांधी जी आए थे, और आते ही सबसे पहला अपना जो वो क्या कहते हैं क्रांति थी, या फिर वहां पर दिए थे बिहार के चंपारण जिले में।
जो कि नील की खेती पे आधारित थे। एक क्वेश्चन से आप सभी को 2-3 क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल जाएंगी। और इसके बाद और आप सभी के लिए फिर से एक क्वेश्चन है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। तो आशा है कि आप सभी को क्वेश्चंस बहुत ही बारीकी से याद हो जाएंगे और ये बहुत ही इजी है। अगर आप कहीं भी बैठे रहोगे ना, बस आप चाहे इसका स्पीड में बढ़ाकर देख लो, चाहे जैसे, अगर आप ऐसे देखते रह जाओगे ना मेरे 10 वीडियो, तो आपको 100 क्वेश्चंस आराम से याद हो जाएंगे किसी भी क्लास की किसी भी टॉपिक, क्योंकि जीके कोई टॉपिक किसी क्लास के आधारित नहीं होता है, आपको कहीं भी से पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए। धन्यवाद। आशा है आप सभी लोग मस्त होंगे।